5 राज्यों में हुए चुनाव और उसमें हुई कांग्रेस की दुर्गति से वो सख्ते में आ गई है। यहाँ चुनाव परिणाम ऐसे रहे थे जिसके बाद कांग्रेस के भविष्य और उसके सियासी वजूद को लेकर ही सवाल खड़े होने लगे थे। ये बात कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। ऐसे में अंदरूनी खींचतान की शिकार कांग्रेस ने लगता है इसे गंभीरता से लिया है। शायद इसी वजह से पार्टी एक बार फिर से अपनी ऊर्जा समेटती दिख रही है। इस कड़ी में एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी, रणनीतिकार और सियासी चाणक्य के तौर पर चर्चित प्रशांत किशोर इन दिनों कांग्रेस के साथ खूब उठते बैठते दिखाई दे रहे हैं। पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के साथ उनकी फिर से मुलाकात हुई है। सोनिया से ये उनकी 3 दिन में दूसरी मुलाकात है। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के चुनावी मिशन 2024 के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग में जुटे हुए हैं। इसे लेकर धड़ाधड़ बैठकों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ 5 घंटे लंबी बैठक की, जिसमें प्रियंका गांधी के अलावा पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, अंबिका सोनी, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे बड़े चेहरे शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि इसी बैठक में प्रशांत किशोर ने 2024 के आम चुनाव के लिए कांग्रेस के रोड मैप पर विस्तृत चर्चा की है। गौरतलब है कि आम चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस अपने स्तर पर तैयारियां तेज करती दिख रही है। हालांकि देश में अभी आम चुनाव होने में 2 साल का समय है, लेकिन कांग्रेस इस पर अभी से संजीदगी दिखा रही है। ऐसे में पार्टी हर पहलू से विचार कर रही है। इस बीच बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे पर भी विचार किया गया। ये कांग्रेस के लिए वो विषय रहा है जिससे अक्सर उसे जूझते हुए देखा गया। कहीं ना कहीं कांग्रेस ये मानती रही है कि जिन 5 राज्यों में उसकी शिकस्त हुई है वहां भी कहीं ना कहीं इससे जुड़े मुद्दे हावी रहे। ऐसे में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण उसके लिए चुनौती का विषय रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर इसे अलग नजरों से देखते हैं। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनका मानना है कि बीजेपी की जीत का कारण सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं है। पार्टी सूत्रों की माने तो प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को कुछ खास सलाह भी दी है। उन्होंने कांग्रेस को खुद 370 सीटों पर चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है, जबकि बाकी सीटों पर उन्होंने गठबंधन सहयोगियों के उम्मीदवारों को उतारने की बात कही है। चर्चाओं के मुताबिक इसके अलावा प्रशांत किशोर अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग रणनीति तैयार करने की भी तैयारी में हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन राज्यों पर ध्यान देना होगा जहां पर कांग्रेस पार्टी बेहद कमजोर स्थिति में है। वहां पर सहयोगी दलों के साथ गठबंधन कर खुद को मजबूत किया जा सकता है। लेकिन इन सब के उलट बिहार को लेकर उनकी राय पर खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने यहाँ कांग्रेस को आरजेडी के साथ ना जाने की सलाह दी। जानकारी के मुताबिक उनका इसके पीछे तर्क ये था कि बिहार में आरजेडी से गठबंधन की वजह से गैर यादव वोटर उससे कट जाते हैं। पार्टी सूत्र बताते हैं कि आम चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को देश के दक्षिणी राज्यों जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु और पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में गठबंधन करने की बात पर जोर दिया। वहीं सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश को लेकर उनकी राय इससे अलग रही। उन्होंने सुझाव दिया कि बेशक यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन संतोषजनक भी ना रहा हो, लेकिन यहां से आम चुनाव के मुकाबले में बिना गठबंधन के ही उतरना चाहिए। गौरतलब है कि कांग्रेस 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर अभी से कमर कसने लगी है। बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाने की स्थिति में आने के लिए ही प्रशांत किशोर को भी साथ जोड़ा गया है। हालांकि उन्होंने अभी पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि वे जल्दी ही कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।